देखिए, दोनों तरफ से अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम आपको सच्चाई बताएं ताकि आप अपना मानस बना सकें, आप समझ सकें कि हकीकत क्या है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है क्या, इसका गठन कब हुआ, कैसे क्या, इसके बारे में पूरा इतिहास भूगोल हम आपको समझाते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इतिहास जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। बंटवारे के आंदोलन में सक्रिय पहले अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल इसके हुए थे। इस्माइल ने संविधान सभा में भारत में शरिया कानून की वकालत की थी। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं। इस्माइल का दावा कि IUML यानी भारतीय मुस्लिमों की एकमात्र हितैषी पार्टी है, यह उन्होंने दावा किया था। तो भारत में मुस्लिम लीग जो है उसको लेकर नेहरू बहुत उत्साहित नहीं थे, वो भी नापसंद करते थे। नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत में मुस्लिम लीग को लेकर नेहरू जी का क्या कहना था, आखिर क्यों नापसंद करते थे, वो मैं आपको बता देता हूं। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से अपील की, भारत में पुनर्जीवित होने से रोकने की तब अपील की गई थी। मोहम्मद इस्माइल की विचारधारा के खिलाफ थे नेहरू जी। नेहरू ने माउंटबेटन से मुसलमानों की बात की। भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग की जरूरत नहीं, यह कहना था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मुस्लिम लीग के पुनर्गठन पर रोक लगाने की उन्होंने अपील की थी। ये आपके सामने तमाम जानकारियां। मैं बाकी गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले सुजाता जी, इस पर आपका कमेंट बनता है। नेहरू जी इसके विरोध में थे। देखिए, मैंने क्या कहा कि जिस वक्त देश विभाजित हुआ उस वक्त यही भावना थी ना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो मुस्लिम लीग वहां वैसी ही कोई संगठन यहाँ पे खड़ा हो जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप भी ये समझते हैं कि जो मुसलमान हमारे देश में रह गए वो हमारे अपने लोग हैं, हम उनको कैसे नकार सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, ये तो भाजपा भी कहती है। लेकिन ये सोचना कि वो सेकंड क्लास सिटीजन हो जाए, ये गलत होगा। और जो IUML की बात हो रही है, इस चीज को समझना होगा कि भाजपा ने तो स्वयं नागपुर की म्यूनिसिपैलिटी में उनके साथ गठबंधन किया था, तो उनके साथ वहां पर वो सरकार में आ जाते हैं, और दूसरी जगह जहां पे IUML की बात आ जाए तो वो देशद्रोही हो जाएंगे। भाई, मैं तो सिंपल सा सवाल जानना चाहती हूँ, उसका जवाब कि उसको डीरजिस्टर क्यों नहीं करवा। ठीक है, अजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं दानिश जी के पास जाना चाहूंगा। अजय जी जवाब दीजिए, डीरजिस्टर कर दीजिए ना, इतनी दिक्कत है पार्टी से। तो देखिए, डी रजिस्टर तो इलेक्शन कमीशन करता है, और ये जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और आतंकी गतिविधि में जो इन्वॉल्व हो चुके हैं, जो इन्हीं के गठबंधन के सहयोगी, अभी केरला के मुख्यमंत्री ने कहा है कि IUML कंप्लीटली एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो चुकी है, तो वो अपने आप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में होगा। उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस का दोगलापन देखिए, नेहरू पसंद नहीं करते थे, राहुल गांधी को बहुत सेकुलर पार्टी लगती है, देयर इज नथिंग नॉन सेकुलर अबाउट इट। आपको याद होगा नटवर सिंह का फेमस स्टेटमेंट था कि आई एम ग्लैड दैट इंडिया वॉज पार्टीशन्ड एंड मुस्लिम लीग वेंट टू पाकिस्तान, अदरवाइज दे वुडंट हैव अलाउड इंडिया टू फंक्शन एंड देयर वुड बी मोर डायरेक्ट फाइनल डेज ऑफ एक्शन। ये खुलेआम कहते थे डायरेक्ट फाइनल डे ऑफ एक्शन, जिन्ना का कॉल था ये, और यही कॉल लेके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग चल रही है, और उसको कांग्रेस पार्टी गले से लगाती है। अब दूसरा दोगलापन याद दिलाता हूँ, 2019 जब वायनाड से हमारे साहब युवराज साहब चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि 48% मुसलमान हैं वहाँ पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनका समर्थन कर रही थी। और उसके बाद वायनाड के अलावा हर जगह बोला गया था कि कांग्रेस अपने रैलीज में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे ना लगाओ, नॉर्थ में तो खासकर मत लगाओ, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है। ये होती है कन्वीनियंस। कहते हैं कि नागपुर में समर्थन, कांग्रेस एक और गंभीर आरोप आप पर लगा रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।